नमस्कार, हम अशोक व्यास। हमारे जीवन में फ़िल्मों का बड़ा महत्व हो ही गया है और पहले हम ये सुनते रहते थे, फ़िल्में हैं मनोरंजन के लिए। पर धीरे-धीरे हमने ये सीखा भी, समझा भी, जाना भी, समानांतर सिनेमा आया और जीवन के यथार्थ के साथ जुड़े हुए फ़िल्मों को देखने की बातें भी हम सुनने लगे। अब द कश्मीरी फाइल्स के साथ में ऐसा हुआ कि जो सत्य है, उसको उद्घाटित करने के लिए भी फ़िल्म का जो माध्यम है, उसका अगर कुशलता से उपयोग किया जाए, तो वो दर्शकों को प्रेरित भी करता है, उनको अपनी ओर आकर्षित भी करता है। पर राजनीति से परे संवेदनशीलता की डगर पर जो छोटी फ़िल्में, जिनको शॉर्ट फ़िल्म्स कहा जाता है, उनकी बड़ी भूमिका बरसों से रही भी है। And to encourage short filmmakers and documentary filmmakers, there are several film festivals which are also playing their important role. And today I have the pleasure of welcoming team behind Cinema for Screen Film Festival. We will be talking about films beyond entertainment and also the upcoming film festival which is happening in Mumbai. To tell us about it, international film director of the film festival, Kriparanjan Ji with us, director of the film festival, Anshuman Ji is with us, and also Anshuman is the only person based in Mumbai, and Amit from Jamshedpur is also supporting and working for this film festival. Let's begin with you, Anshuman Ji. Why one more film festival? Uh, I think there are a lot of film festival. Definitely, as you said, why? It's basically we are working with students and we are encouraging students for almost more than a decade. Working very closely with the students, and I mean to say like training the students for film, television, for advertising, and all those things. Uh, the only thing which we have noticed till now that this student make their short films or documentaries and all uh, बहुत मेहनत से काम करते हैं सर बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स जैसे वी ऑल नो देयर इज नो फंडिंग वो बेचारे अपने दोस्तों से या फैमिली से या लोगों से वो पैसे लेके दे मेक देयर शॉर्ट फिल्म्स and definitely for festival sir for एक as a filmmaker there's nothing called कि नहीं नहीं ये मुझे बहुत अवार्ड बहुत ज्यादा हो गया या फिल्म फेस्टिवल में मैंने बहुत ज्यादा भेज दिया ऐसा कुछ नहीं है इट्स नथिंग बहुत ज्यादा बोल के इसमें कुछ है नहीं so there is a lot of scope for a film festival. Like if I make a film, if I'm sending it to the 100 film festival, and if it's free, so I can send it in 101 film festival also. So वहां से भी मुझे award मिले तो मुझे जितना मिले उतना अच्छा है. As a filmmaker मैं कह रहा हूँ. So अच्छा in तो that आप way, जी I'll come back to you. I just felt like asking अमित जो अंशुमन बता रहे हैं इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं और दूसरी तरफ से अगर हम साइकोलॉजिकली फिलोसॉफिकली देखें तो इसमें बहुत कुछ है भी और जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है जैसे कई युवा हैं जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उनको पता है जैसे इन्होंने भी कहा कि फंडिंग नहीं है तो वो क्यों करते हैं व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज इट दैट इंस्पायर्स देम कि बंदा अपने रात दिन लगा हुआ है एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है उसको पता भी नहीं कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में सर मेरी नज़र में ये है कि एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मैं भी शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता हूँ। तो जब हम अगर कुछ बनाना शुरू करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ देखते देखते ही कब बड़ी हो जाती पता नहीं चलता है। ये छोटी फिल्में जो होती हैं वो अपकमिंग फिल्म मेकर्स जो हैं जो इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं आगे चलकर उनके लिए एक पड़ाव रहता है। ये शॉर्ट फिल्म जो बनाते हैं वो उनके शोरील के रूप में एक काम करता है। वो अगर किसी प्रोडक्शन में काम के लिए अगर जाते हैं तो उनसे पहले शोरील की मांग की जाती है। तो ये अगर उनके पास में रहती हैं तो वो आगे चल के उनको काम भी मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर में कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ और ये धीरे धीरे और अच्छा होते जा रहा है। तो बहुत तो सुंदर अमित की बात को लेते हुए कृपा जी आप बताएं आपका क्या टेक है इस बात के बारे में जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं उनका फिल्म बनाना कितना महत्वपूर्ण है और उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में सिनेमा फॉर स्क्रीन क्या भूमिका निभा रहा है
बेसिकली देखा जाए तो जो फ़िल्म मेकर्स है या फिर कोई भी विधा है, उसमें एक पैशन चाहिए, ड्रीम चाहिए, या हम कहीं भी जाएँ, तो हम अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शॉर्ट फ़िल्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ से अपने क्रिएटिविटी को हम दिखा सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सिनेमा फॉर स्क्रीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, दूसरा उसको एजुकेशन भी मिल जाएगा। तो ये बोथ चीज़ हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। तो छोटी फ़िल्म इसलिए बनाते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज़ कम है। तो उसके बाद हम एक्सप्लोर करके फिर हम आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं, जो कि सिनेमा फॉर स्क्रीन एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है, जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्रीम को के करीब पहुँच रहे हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंशुमन, ये ड्रीम की बात है, इसको लेके आप खुद आप स्टूडेंट भी रहे हैं सिनेमा के, आपने महत्वपूर्ण टीवी चैनल जी के साथ भी काम किया, प्रोडक्शन, एनिमेशन, और टीचर के रूप में भी आप रहे हैं, फिल्म मेकिंग सिखाई भी, आप सिखा भी रहे हैं। आपके हिसाब से जो ड्रीम की बात है ना, ये एक स्टूडेंट में किस डिग्री में है, उसको क्या डिसाइड करता है? जैसे आपके सामने वो क्लासरूम में आए हैं या जिनसे भी आपका इंटरेक्शन हुआ है, दे ब्रिंग इट इन देम, या ऐसा था कि एनवायरनमेंट है या जो टीचर है वो किस तरह से इंस्पायर कर रहा है, दैट आल्सो प्लेज सम रोल? सर देखिए, ड्रीम एक बच्चे जब आते हैं सर हमारे पास, जैसे अमित है या ही वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, दे हैव अ ड्रीम इन देयर आईज कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीजें उनको मालूम नहीं होती है. So that is where we come in with the education and proper mentorship. That is what we call ourselves, and we show them the proper path. So this is exactly what we do it. Dream को proper formalize करना, that is something which we work towards it. And ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमारे लिए challenges रहते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं, और वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत, it plays a major factor actually in तो that way. ये अमित, इस बात को थोड़ा और समझें, बिकॉज आपने पहले बताया था कि अंशुमन आपके मेंटर रहे हैं। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंटर? बिकॉज देखिए, क्रिएटिव बनना जो भी है, जिस भी फील्ड में वो क्रिएट कर रहा है, उसमें एक सर्टेन सटल या एक सेंस ऑफ ईगो भी रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसे करना है, ये मेरा ड्रीम है। तो उसमें जो मेंटर का रोल होता है, वो कैसे हार्मोनियसली हेल्प करता है ग्रो करने में? बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने जो बोला कि मेंटर का जो रोल रहता है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे करियर के लिए। अक्सर मैं मुंबई में देखता हूँ कि लोग आ जाते हैं ड्रीम लेके, बड़े-बड़े ख्वाब लेके, सपने लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण नहीं रहता है, वो कहीं से सीखे हुए नहीं रहते हैं और वो भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अगर आप ये जो फ़िल्म मेकिंग है, वो भी एक मतलब सीखने की चीज़ है। जैसे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो फ़िल्म मेकिंग का भी पढ़ाई होता है। बिना सीखे अगर हम ड्रीम देख रहे हैं तो वो गलत है। तो जैसे अंशुमन सर से मैंने सीखा है, वो बारीकी मैंने जो सीखी फ़िल्म की, तो आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत भी, तो इस वजह से ही कर पा रहा हूँ। तो ये एक प्रशिक्षण और एक मेंटर का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेंटरशिप की बात और लर्निंग की बात, कृपा जी, जो हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती है। जब हम दूसरों के काम को देखते हैं तो वह भी हेल्प करता है कुछ सीखने में कि वो इस पर्सपेक्टिव को कैसे प्रेजेंट करें। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स लाइक सिनेमा फॉर स्क्रीन, उनका अपना रोल है। पर आप कैसे पोटेंशियल जो फिल्म मेकर्स हैं, जिनको शॉर्ट फिल्म बनाने में इंटरेस्ट है, उन तक कैसे आप इस फेस्टिवल के लिए अप्रोच कर रहे हैं या किया है, वो प्रोसेस थोड़ा बताएं। तो आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, कृपा जी से जी। अच्छा, ओके। तो फिल्म फेस्टिवल को सबसे पहले हम लोगों ने एक बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग ने फिल्म फ्री वे में हम लोगों ने उसको
डाउनलोड किया और उससे कनेक्ट कराया। जब उससे कनेक्ट कराया तो फ्रीवे एक बहुत बड़ा वेबसाइट है जो आई थिंक कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, जिसमें हर फिल्म मेकर बड़ी से छोटी फिल्में वहां पर डालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, हमारा फिल्म फेस्टिवल और लोगों से कैसे अलग है। तो इस चीज को हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट किया और दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया, तो लोगों को, जो फिल्म मेकर है, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है, उन लोगों को लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। उसके बाद सोशल मीडिया में, उसके बाद अंशुमन जी के जितने स्टूडेंट हैं उनसे एक स्टूडेंट से दूसरा स्टूडेंट, इस तरह से मीडिया से ये पूरा स्प्रेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने इन चीजों को स्प्रेड किया और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इस साल 31 कंट्रीज और मोर देन 371 फिल्म्स आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रचार किया। मैं एक बात और बोलूंगा मेंटोर को लेकर के, कि हमारे पास तो सीखने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है। हमारे पास बुक्स है, लाइब्रेरी है, यूट्यूब है, उसके बाद फिल्म देख करके भी सीख सकते हैं। हम आसपास के माहौल से सीख सकते हैं, हम किस माहौल में, किस एरिया में हम जन्म लिए हैं। तो वो भी मुझे फीडबैक देता है सीखने के लिए। लेकिन मुझे जो एक सटीक चीज लगता है वो ये है कि मेंटोर जो है वो नेविगेटर का काम करता है। हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन नेविगेटर मुझे बताता है इस रास्ते से आपको जाना है तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो बहुत सुंदर। मेंटोर का जो रोल होता है वो नेविगेटर का होता है कि आप इस रास्ते से जाइए और आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो वैसे सर, नेविगेटर के, सॉरी, मैं फिर आता हूँ मैं आपके पास जी, मैं आपके पास फिर आता हूँ। नेविगेटर के रूप में मेंटर की बात को अंशुमन जी जब कृपा कह रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताइए कि जो स्टूडेंट आपके सामने रहे हैं, उनके पोटेंशियल को पहचान के जब आप उनको कुछ गाइड कर पाते हैं, तो एक अलग तरह का संतोष होता होगा। उसके बारे में बताने के साथ-साथ कहिए कि हम जब फ़िल्मों के बारे में सोचते हैं, जनरली स्पीकिंग हमारे दिमाग में ग्लैमर होता है, और धीरे-धीरे ये भी हो गया है कि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। फिर 100 करोड़ का क्लब हो गया, 200 करोड़ का क्लब हो गया, एक वो वाला एंगल है। और दूसरा ये, यहाँ पे उसके पास कुछ फंडिंग भी नहीं है। तो ये दोनों हैं तो फ़िल्म बिरादरी के लोग हैं। तो इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाए कि भाई हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंटरेक्शन आपका स्टूडेंट के साथ रहा होगा, वो थोड़ा शेयर करें। देखिए, मैं जहाँ पे यहाँ पे मैं देखा हूँ इंडिया में कि जब बच्चे आते हैं छोटे टाउन से, जैसे मेरा ही एग्जांपल आप कह ले सकते हैं कि व्हेन वी केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक धनबाद, सो देयर, ये सब स्मॉल टाउन में सर सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि उनको गाइडेंस के लिए कोई मिलता नहीं है। सो वहां से उनकी स्ट्रगल एक्चुअली शुरू होती है कि घर वाले कहते हैं कि नहीं, यू गो फॉर इंजीनियरिंग, और जो सेट जो चीजें हैं वो आप कैरियर उसी में बनाएं। स्टिल दिस मीडिया इंडस्ट्री इज अ टैबू काइंड ऑफ। सो वो जब इस तरह के कैरियर प्रोफेशन में जब आने की कोशिश करते हैं तो चैलेंज वहां से उनकी शुरू होती है। So when after that वो स्ट्रगल करके when he started taking a decision कि चलो इसमें आते हैं, so वहाँ पे फिर अलग एक उनका स्ट्रगल ये शुरू होता है कि द फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है उनको सीखने के लिए। एक हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि फैमिलीज भी in 2009 when I get into the media education, in those days it was like कि फैमिली से सपोर्ट बहुत कम होते थे बच्चों के लिए। सो बच्चे आते थे, फीस डेफिनेटली एक होती थी, और हम लोग भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करते थे, तो फीस और ये सारी चीज़ें हम उस पर कुछ कर नहीं पाते थे। तो काफ़ी बच्चे हम लोगों ने देखा है कि वो ड्रीम लेके चले जाते थे क्योंकि उनके पास दे कांट अफोर्ड द फीस। then that all those things actually, ये सारी चीजें धीरे धीरे build up होते होते, after that when we formed this cinema for screen and all those, then we try to collate all जो past के जो experience हैं, and we definitely the money is important but not beyond, I think, the education
उसीलिए हम लोगों ने जो चीज़ें मोस्टली जो हम लोगों ने रखा है, it's more centric on the students aspect so that they can learn and they can वो अपने कैरियर पे ज़्यादा कर सके, ना कि हम थोड़ा पैसे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन हम उसे डेफिनेटली उसे हम सेकेंडरी रखे हैं अभी तक। पता नहीं कितने दिन तक कर पाएंगे, बट वी आर क्वाइट होपफुल ऑन दैट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग अहेड विद इट। तो आगे चलते हुए अमित, आपके पास मैं फिर ये सवाल लेके आ रहा हूँ कि जो शॉर्ट फिल्म्स अपने फिल्म फेस्टिवल में सम्मिलित की जाती हैं, उनमें से कुछ आपने देखी होंगी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप जानते हैं, बाकी दोनों से भी मैं उसके बारे में पूछूंगा। पर आपको क्या अलग लगता है जो अभी नए नए फिल्म मेकर्स हैं, जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो कोई ऐसी बात है जो आपको कॉमन लगी है इनमें, अधिकतर जो फिल्म फेस्टिवल के लिए आपने देखी उनमें? फिल्म फेस्टिवल में जैसे कॉमन अगर बोला जाए तो सर कि आजकल जो लोग बना रहे हैं कुछ भी, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि लोग आर्ट फिल्में थोड़ा सा कम कर रहे हैं अभी बनाना। मतलब मुझे लगता है कि वो उसमें काम करना चाहिए, वो बनाना चाहिए। जो लोग बना रहे हैं जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, और ऐसी चीजें बना रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ फिल्में आई हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आर्ट फिल्मों की थोड़ी सी कमी हो रही है मुझे जैसा लग। आर्ट फिल्म आप किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ा सा हमारा मतलब कल्चर वो रहना चाहिए, और हमारा जैसे कुछ उसमें आर्ट से रिलेटेड, कुछ कला से रिलेटेड कुछ रहना चाहिए, जिसमें वो चीजें प्रमोट हो पाए थोड़ी। तो कृपा जी, कोई भी फिल्म क्यों बनाता है आपके हिसाब से? ये सवाल मैं पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि जैसे अमित कह रहे हैं कि वो आर्ट फिल्म कम होके कॉमर्शियल है, हालांकि शॉर्ट फिल्म तो कॉमर्शियल है नहीं, अंशुमान भी पहले ऐसा बता रहे थे, या एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड है। या तो क्या लगता है आपको, जो आप सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपके इस फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो क्या क्राइटेरिया रहते हैं कि ये उसमें बेसिक बातें हों तो वो फिल्म फेस्टिवल के लिए अनुकूल रहेगा? आप बताएं, फिर यही सवाल मैं अंशुमान जी से भी पूछूंगा। तो तो पहले आपने पूछा कि आदमी फिल्म क्यों बनाता है। फिल्म वही बनाता है जिसके अंदर में कला हो, चाहे जिस रूप में हो, सोया हो या उसके अंदर हो, या फिर वो अपने आप को एक्सक्यूट कर रहा हो। तो उसके अंदर वो फीलिंग तो होना चाहिए, वो अंदर से किसी न किसी कोने में आर्टिस्ट होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। दूसरा ये है कि फिल्म जो है एक कॉम्पोजिट आर्ट है, जिसमें जितनी भी विधाएं हैं सब मिलकर आती हैं। तो जब हम अपनी बात को कहते हैं तो हम सारी चीज़ों को ले करके चलते हैं, या हम फिल्म के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, या फिर कोई है। तो अगर हम सिर्फ लिमिटेड हैं डायरेक्शन में, तो हम अपने आप सराउंडिंग में जिन लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम उनको ट्यून करते हैं। ट्यून करने का मतलब होता है कि फ्रेमिंग डिवाइस, मतलब जिस चीज को हम ले करके चलना चाहते हैं, वो या तो राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, लाइटिंग में हो, साउंड में, हम अपने जितने भी टेक्नीशियन आर्टिस्ट को ट्यून करके हम अपनी बात को कहने तक, हम किस तरह से कह रहे हैं, इन सब चीजों को मिला करके हम अपनी बातों को कहते हैं। तो ये तो हो गया कि फिल्म फिल्म क्यों हम बनाते हैं। तो फिल्म ये हम बनाते हैं। दूसरा है कि फिल्म फेस्टिवल में, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिल्म फेस्टिवल में आपने किस तरह की फिल्में देखी, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि फिल्म का जो हमने देखा और जो अनुभव किया, उसमें फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जाने अनजाने में कई लोग तो ट्रेंड डायरेक्टर एक्टर होते हैं, कई लोग तो सीखते हैं, और कई लोग में सिर्फ भावना होती है कि मुझे करना है, मैं कर दूंगा, और कर लेते हैं। तो वो जो कर लेते हैं, मैं उन लोगों में ज्यादा देखा हूँ कि वो लोग अपनी बात कैसे भी कह करके वो पहुंचा देते हैं। तो एक अपनी बात को पहुंचा देना कलात्मक ढंग से, और अपने इमेजिनेशन को ऐड करके बता देना। तो ये जो हम आर्ट फिल्म या फिर टू द पॉइंट या स्टेट जो कहते हैं, वो फिल्म इस तरह के बनाते हैं। और जिनके पास अब कुछ जी ज्यादा पैसा हो जाता है, या फिर जी वो कमर्शियल लेवल में चले जाते हैं, तो चीजों को ज्यादा एलोबरेट करते हैं और उसको एग्जेजरेट करते हैं, या फिर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
वही सीन को, वही चीज को हम अलग अलग दिखा सकते हैं। तो हम विजुअली कैसे आ जाएं, एक्टर हैं तो फिर हम बड़े एक्टर को कैसे ले ले, तो वो चीजों, वो एक बड़े कैनवास में चला जाता है। तो उसमें क्राइटेरिया में देखें तो हमारा डायरेक्शन का है, राइटिंग का है, सॉन्ग का है, बैकग्राउंड म्यूजिक का है, एडिटिंग का है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसमें देखते हैं कौन किस तरह से काम किया है, जो अपीलिंग है और जिसमें पोटेंशियल है। बहुत सुंदर है बात आपकी। और जैसे आप ट्यूनिंग की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया, मीरा नायर अपने फिल्म निर्माण के दौरान शूटिंग करने से पहले सबके साथ योग करती थी, ऐसा प्राणायाम या इस प्रकार के कुछ ध्यान इत्यादि की विधा, ताकि वो सबकी एनर्जी अलाइन हो जाए। इस प्रकार का सब डायरेक्टर्स का अपना अपना कुछ ढंग रहता होगा, ताकि उनके और उनकी टीम के साथ का जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग है वो उस लेवल पर बनी रहे जहाँ की बेस्ट आउटपुट वो प्रस्तुत कर सकें। अंशुमान जी, पहले हम सिनेमा फॉर स्क्रीन में जो इस बार आपने फिल्में आपके पास आई हैं, तो आप उन सबको देखते भी होंगे, तो काफी लंबा काम रहता है। तो मोटा मोटी फिल्म फेस्टिवल की तैयारी कैसे की जाती है? कुछ अपने अंदरूनी जो राज है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है। एक डेफिनेटली इसमें बहुत मेहनत जाती है, बहुत क्योंकि मेहनत आपका एक जो है मार्केटिंग वहां से शुरू होती है, सो वो पार्ट डेफिनेटली पैरेलली चलता है। सेकंड, व्हेन यू हैव अ सबमिशंस एंड ऑल दोस, जब बच्चे सबमिशन करने लगते हैं वो फिल्म्स देखना सबसे इम्पोर्टेंट है सर। कि हम सपोज 371 फिल्म्स है इस बार आए हैं, हमें हर एक फिल्म्स देखनी पड़ती है। और ट्रस्ट मी, हम लोग स्किप करके नहीं देख सकते। उसका रीजन है सर कि जो फिल्म मेकर भेजता है, वी ऑलवेज कंसिडर इट अच्छा, लाइक तो कि जो जो आप देखते हैं तो टीम है देखने वालों की आपकी, और अब तक जो आपने इस बार की फिल्म देखी उसका डिटेल नहीं भी बताते हुए, क्या आपको एक ऐसा थीम लगा जो ज्यादातर, और चूंकि आपने कहा कई देशों से एंट्रीज आई हैं, तो ये 27 अलग अलग कंट्रीज। कंट्रीज के फिल्म मेकर्स हैं या सब इंडियन ओरिजिन के हैं जो बाहर सेटल्ड हैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? So this year we have received entries from 27 countries. Mostly, these are all foreign filmmakers who have sent their entries in our festival. Uh, we are very lucky to view all this, जो अलग अलग कल्चर के जो अलग अलग फिल्म्स हैं। अफ्रीका से काफ़ी फिल्म्स आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं, यूएस से आए हैं। सो काफ़ी अच्छा रहा इस बार। और हम फिल्म्स को पूरी देखते हैं और टीम के साथ ही देखते हैं। फर्स्ट राउंड डेफिनेटली हम लोग तीनों ही चेक करते हैं, क्योंकि वो आप ज्यूरीज के पास आप नहीं भेज सकते 371 फिल्म्स, वो कोई भी देखेगा नहीं, तो वहाँ पे हम तीन ही देखते हैं। उसके बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस पे जाती है, जो आज हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑफिशियल सिलेक्शन करके हम लोगों ने साइट पे तो डाले हैं। अंशुमन, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज के फिल्म मेकर जब बना रहे हैं तो उनके विजुअल्स भी वहाँ के होंगे, उनका जो थीम लिया है उसमें भी कोई ना कोई वहाँ की कंसर्न होगी। तो ये जो शॉर्ट फिल्म्स हैं ये फिक्शन है या ये डॉक्यूमेंट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा? तो कोई ऐसी एक्सेप्शनल बात आपको किसी फिल्म में लगी हो, चाहे आप उसका पूरा डिटेल भी नहीं बताएं, थोड़ा सा वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। So there's a girl, I forgot the name because there are a lot of filmmakers. France, there's a young girl who made an animation film, which is animation plus उसमें graphics के साथ उसने किया है, जो कहीं ना कहीं that is on the women's के जो empowerment है उस पे उसने बनाया है। इतना प्यारा तरीके से बनाया है वो फिल्म, जो आप उसे एनिमेशन वीएफएक्स की कैटेगरी में, एक बार तो हम लोगों ने जब देखा तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उसको कौन सी कैटेगरी में रखे। सो वो बहुत एक अच्छी है। ऐसे काफी सारे फिल्म्स हैं, जो लेबनान की कुछ फिल्म्स आए हैं, बहुत अच्छे फिल्म्स हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स हैं। इटली से जो फिल्म्स हैं वो, सो इस तरह से इंडिया से तो डेफिनेटली साउथ के जो फिल्म मेकर्स हैं, मलयालम फिल्म्स, ये तो बहुत अच्छे इस बार आए हैं मलयालम फिल्म्स, साउथ के जो फिल्म्स हम लोग जिसको कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स आए हैं सर डेफिनेटली। बहुत और खुशी हुआ जी। सो भी कहें। सो इस तरह के फिल्म्स हैं हमारे देखने में। और खाली शॉर्ट फिल्म्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एनिमेशन फिल्म्स भी हैं,
एंड म्यूजिक वीडियो. सो इन 4 ये 4 विधा में हम लोग बच्चों से ले रहे हैं. प्रोफेशनल्स हैं, काफी अच्छे फिल्म मेकर्स के तरफ से हम लोगों के पास आए हैं फिल्म. इस बार रसूल पुकुटी जी का भी एक फिल्म है जो एज अ साउंड, या तो उन्होंने भी एक साउंड में किए, तो डेफिनेटली उनके भी नॉमिनेशंस में आएंगे. देयर वाज अ नेशनल अवार्ड विनर, वो साउंड में है. इस बार बहुत. जी, मैं आपको इंटरव्यू करते हुए अमित के पास जा रहा हूँ और हमारे समय ऐसा है कि एक थोड़ी बातें और कर पाएंगे, लेकिन अमित, जो ये फिल्में हैं इसमें फिल्मकार जो अपनी बात कह रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपको लगता है क्या ये जो सोशल मीडिया है और जो, जैसे मैं पहले, स्मार्टफोन है, इसके इन्फ्लुएंस का भी कुछ झलक आपको दिखाई देता है? बिकॉज दिस हैज आल्सो गिवन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बूस्ट टू क्रिएटिविटी इन सम वे. बिल्कुल सर, आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया का इसमें तो अहम भूमिका ही रहता है. मोस्टली बहुत सारे मैंने फिल्में देखा है जिसमें ये सोशल मीडिया का बहुत सारा यूज था उसमें ऐसे. तो क्रिएटिविटी पर सोशल मीडिया का रिफ्लेक्शन कहीं दिखता है क्या, फिल्मकार जो बना रहे हैं उसमें? मीन्स वो लोग जो प्रमोशन की बात कर रहे हैं क्या आप सर? नहीं, अच्छा. मैं तो क्रिएटिविटी की बात कर रहा था, क्योंकि जो थीम सेलेक्ट की जाती हों उसमें ऐसा, तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन लोग देखने आते हैं ये फिल्म फेस्टिवल? आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली फिल्में हैं उनको कोई दर्शकों का प्यार मिल सकता हो? क्योंकि सभी ऐसे तो एंटरटेनमेंट की तरफ ही खींचते हैं. अब इसमें आप क्या तरीका अपनाते हैं कि लोग आके देखें? देखिए, शॉर्ट फ़िल्म जो रहती है ना सर, उसमें मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ देखने को मिल जाता है. और बहुत सारे लोग जैसे शॉर्ट फ़िल्म के लवर होते हैं, जैसे मुंबई में ख़ास करके ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक कैफ़े में 5-5 शॉर्ट फ़िल्में दिखाई जाती है और लोग देखने भी आते हैं, इवन टिकट के थ्रू आते हैं, पैसे दे के आते हैं देखने. तो ये फ़िल्म फेस्टिवल जो हमारा होने वाला है, हमें तो जैसा लगता है कि एक काफ़ी लोग आएँगे इसमें. और कॉलेज के भी बच्चे बहुत हैं उसमें आने वाले, और इवन जो फ़िल्म मेकर हैं, उनके भी बहुत सारे टीम में के लोग रहते हैं, वो लोग आते हैं. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अमित जी. समय की सीमा को देखते हुए कृपा जी आप बताएं कि इस फिल्म फेस्टिवल से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? फिल्म फेस्टिवल से हमारी अपेक्षाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग उसमें जुड़े. जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, और बहुत सारे लोगों को गाइडेंस चाहिए कि हम वो फिल्म कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है. एज वेल एज आई मीन डायरेक्शन, टेक्निकली, आर्ट, मार्केटिंग. तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, और इसका जो बेनिफिट है आने वाले जो फिल्म मेकर है, नए लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले, यही हमारी बहुत अपेक्षा है. धन्यवाद है कृपा जी आपका. तो ये जो एक पावन भावना है, जिसे हम कहेंगे एक नोबल इंटेंट, ये है कि जो नए क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको प्लेटफॉर्म भी मिले, कुछ सीखने को मिले और एक दूसरे के बारे में जाने, तो एक उत्साह बनता है. समापन के रूप में बातचीत का जब कर रहे हैं अंशुमान जी, तो आप बताइए कि हमारे दर्शकों में से कोई इस फिल्म फेस्टिवल के साथ जुड़ना चाहे, ये ऑनलाइन भी हो रहा है क्या या सिर्फ फिजिकली मुंबई में ही हो रहा है? सर ये इस बार तो हम लोग ऑफलाइन ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर ऑनलाइन किया था, लेकिन इस साल फिजिकल स्क्रीनिंग होंगे. तो फिल्म्स बियॉन्ड एंटरटेनमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए अमित, अंशुमन और कृपा जी हमारे साथ जुड़े. सिनेमा फॉर स्क्रीन फिल्म फेस्टिवल जो है उसको ये बड़ी समर्पण के साथ में कर रहे हैं. इसके लिए मंगल कामनाएं और बधाइयां देते हुए इन तीनों को आभार के साथ धन्यवाद. और इस बातचीत में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार करते करते ये बात भी याद करें कि जो भी रचनात्मक रूप से हमारे जीवन को समृद्ध करने की दिशा में कुछ काम करते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं हमें कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ने की अपने लिए भी ज़रूरत है, समाज के लिए भी ज़रूरत है. आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए आभार. अशोक व्यास को अनुमति दें. नमस्कार.